गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर की क्लास। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका पास्ट टेंस। यानी कि पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस के बारे में, और आज का जो टॉपिक है वो है आपका पास्ट टेंस। तो सबसे पहले पास्ट टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। जो पास्ट टेंस है वो हमारे प्रीवियस के बारे में बताता है। यानी कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, यानी कि जो काम हो चुका होता है वो पास्ट टेंस होता है। ठीक है, तो पास्ट टेंस भी 4 टाइप्स के ही रहेंगे। तो पास्ट टेंस कैसे रहेंगे आपके? 4 टाइप्स के रहेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम आपका फ्यूचर में भी रहने वाला है। तो आज के टॉपिक में आपके पास्ट टेंस में हम 2 टेंसेस की हम बात करेंगे। फर्स्ट आपका रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है आपका। क्या है आपका? सिंपल पास्ट टेंस। देखिए, द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट वर कंप्लीटेड इन द पास्ट either at a specific point in time or over a period of time. In the simple past, we are used the simple past form of verb. The auxiliary verb did is used along with the main verb in its base form in negative and interrogative sentence. देखिए, जो इंडेफिनिट टेंसेस होते हैं इसमें कोई भी एक्शन जो होता है प्रीवियस में कंप्लीटेड हो चुका होता है, किसी भी टाइम में कंप्लीट हो चुका होता है, ये आपका सिंपल पास्ट होता है। ठीक है ना? जैसे और सिंपल पास्ट में जब हम उसको ट्रांसलेट करते हैं, देन जब वो सिंपल पास्ट होता है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव नहीं होता है, देन वहां पर हम डिड का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी ऑक्सिलरी वर्ब होती है। इसकी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? डिड। और इसका जो मेन वर्ब होता है उसमें हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। क्या करते हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट में। ठीक है, अब हम बात, जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं हमारे सिंपल पास्ट में, जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया जाता है, बट डिड का यूज नहीं किया जाता है वहां पर। ठीक है, और जब निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात आती है, देन डिड का यूज करते हैं सेकंड फॉर्म के प्लेस पर, फिर फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है जो हमारा मेन वर्ब होता है। देन हम आपको एक एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आपको दिया गया, आई वेंट टू होम। वेंट मीन्स होता है गया। वेंट मीन्स क्या होता है? गया। यानी कि गो, गो मीन्स होता है जाना, वेंट मीन्स गया, एंड इसका थर्ड फॉर्म होता है गॉन। गॉन का यूज हम करते हैं कहां पर? जब थर्ड फॉर्म यूज होता है, जैसे हमारा परफेक्ट जो टेंस होते हैं उसमें हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म की बात कर रहे हैं, देन आई वेंट टू होम। यहाँ पर हमने डिड का यूज नहीं किया है, जो आपका मेन वर्ब था, मेन वर्ब का हमने सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज कर दिया है। अंडरस्टैंड? तो ये हुआ आपका सिंपल। कैसा हुआ आपका? सिंपल, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, अब हम सेकंड की बात कर लेते हैं। जैसे सेकंड आपको दिया गया नेगेटिव में, देन हम वहां यूज करेंगे डिड का। आई डिड नॉट। देखिए, जब हम डिड का यूज करेंगे, देन वहां पर सेंटेंस या तो नेगेटिव रहा होगा और या फिर कैसा रहा होगा? इंटेरोगेटिव। देन आई डिड नॉट गो टू होम। मैं घर नहीं गया, मैं घर नहीं गया। ओके, तो ये हुआ आपका पॉजिटिव टेंस एंड पॉजिटिव सेंटेंस, और ये आपका क्या हुआ? नेगेटिव, जहां पर नॉट का यूज किया गया। ठीक है, अब तीसरा सेंटेंस जो आ रहा है वो सेंटेंस जैसे मैं कहां गया था, मैं कहां गया था, देन वेयर
डिड आई गो, वेयर डिड आई गो, और यहां पर क्या आएगा आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। यानी कि जो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज करते हैं और जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसका भी हम यूज करते हैं। देन ये तो हुआ आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसमें उसको हम सिंपल पास्ट कहते हैं। ये आपका हुआ पॉजिटिव, ये आपका हुआ नेगेटिव एंड ये हुआ आपका इंटेरोगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस हुआ उसके बाद हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। देन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम जान लेते हैं। द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट इनकम्प्लीट एक्शंस दैट कंटिन्यू टू टेक प्लेस एट सम पॉइंट इन द पास्ट। यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में उन एक्शंस को इंक्लूड करते हैं जो एक्शंस कंटिन्यू रहते हैं बट कंप्लीट नहीं होते हैं। जैसे मैं घर जा रहा था, यानी कि वो कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन हमने देखा था, या वह खाना खा रहा था, यानी कि मैं उसको देखकर आया हूं कि वो खाना खा रहा था लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ है बट वो पास्ट की बात है क्योंकि मैं अब घर आ चुका हूं अपने। ओके, तो इस टेंसेस में हम जो ये टेंसेस होते हैं इनमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनमें जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है चाहे वो पॉजिटिव टेंस हो या वो नेगेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव हो, तीनों में आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो यूज किया जाता है वाज वर। वाज और वर का यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। वाज और वर का अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज किया जाता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और जो आपका वाज होता है उसको हम यूज करते हैं जो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, ये जो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी नेम आता है वहां पर हम वाज का यूज करते हैं। और वर का यूज करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। वर का यूज करते हैं किसके लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम यूज करते हैं। देन वाज का जो हम यूज करेंगे इसमें हमें जो पास्ट इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था, जैसे कि पॉजिटिव के लिए हमें डिड का यूज नहीं करना है, वहां पर सेकंड फॉर्म लगाना है, और नेगेटिव में सेकंड फॉर्म नहीं लगाना है। मेन वर्ब को उसका जो मेन फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, उसमें यूज करना है, और डिड को भी यूज करना है बिकॉज वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ऐसा होता था। यहाँ पर तीनों, चाहे वो पॉजिटिव हो या इंटेरोगेटिव हो या फिर नेगेटिव हो, तीनों में हम वाज और वर का यूज करेंगे। और सेकंड थिंग ये जो हमारा मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब जो हमारा होगा उसमें हम आईएनजी को भी ऐड करेंगे। यानी कि गो तो गोइंग यूज करेंगे, कम तो कमिंग यूज करेंगे, राइट तो राइटिंग यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हम आईएनजी उसमें यूज करेंगे। अंडरस्टैंड, आईएनजी हम उसमें यूज करेंगे। देन हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे राम वाज गोइंग टू होम। राम वाज गोइंग टू होम, ये क्या है, राम घर जा रहा। ओके, देन और भी एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे हम नॉट वाला लेंगे, देन हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे। राम वाज नॉट गोइंग टू होम। यानी कि ये आपका हुआ पॉजिटिव, ये आपका हुआ कैसा, नेगेटिव। अंडरस्टैंड। अब हम एक आपका इंटेरोगेटिव में भी बताते हैं, जैसे क्या राम घर जा रहा था, देन क्या यूज करेंगे यहाँ पर, क्या राम घर जा रहा था, यानी कि क्या पहले आ रहा है। देन जो कुछ वाट टाइप क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्या राम घर जा रहा था, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, तो पूछ रहा है, देन वहां पर हम क्या का मीनिंग नहीं लगाते। अगर क्या मिडिल में आता है, देन वह क्या कर रहा था, तो वहां पर हम क्या मीनिंग लगाएंगे। लेकिन जो क्या स्टार्टिंग में आ जाता है, किसी भी ट्रांसलेशन के स्टार्टिंग में अगर आ जाता है क्या, उसका मीनिंग ना लगा के वहां पर ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं। जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है, जैसे वाज और वर, अगर क्या जो वर्ड है, कौन सा वर्ड है, क्या, यानी कि क्या, अगर जो आपका सेंटेंस है उसमें स्टार्टिंग में आ जाता है, जो क्या वर्ड है स्टार्टिंग में पहले आ जाता है, देन हम वहां पर आपका जो
ऑक्सिलरी वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं, वहां पर जो क्या का मीनिंग होता है वाट, उसको हम यूज नहीं करते हैं। अंडरस्टैंड? देन यहां पर जैसे मैंने आपको सेंटेंस बोला, क्या राम घर जा रहा था, ठीक है, तो वाज राम गोइंग टू होम। अंडरस्टैंड? ओके, अब जैसे राम क्या कर रहा था, देन हम यहां पर वाट से स्टार्ट करेंगे, वाट वाज राम डूइंग। अंडरस्टैंड? तो ये आपके हुए आपका ये हुआ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको बताया ऑक्सिलरी वर्ब वाज और वर्ब का यूज किया जाता है। जो मेन वर्ब होता है आपका, मेन वर्ब में आईएनजी यूज की जाती है। मेन वर्ब में क्या यूज किया जाता है? आईएनजी यूज की जाती है। अंडरस्टैंड? पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव हो, तीनों सेंटेंस जो होते हैं, तीनों सेंटेंसेस में हम पास्ट वर्ब यूज करते हैं। जो हमने पास्ट इंडेफिनिट में जो पढ़ा था कि उसमें हम जो पॉजिटिव टेंस हो गए उसमें हम क्या करेंगे, डिड का यूज नहीं करेंगे, वहां पर सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज करेंगे। अंडरस्टैंड? देन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पास्ट टेंस में टू टाइप जो मैंने आपको बताए, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में मैं लेकर आऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। Thank you so much all of you.